4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके सामने रोज़ाना सुबह शाम इस तरह की खबरें आती हैं कि साहब मोदी जी को नीतीश कुमार पलटी मार के सरकार गिरा देंगे। सरकार के गिराने की जितनी भी खबरें बहुत तेज़ी से वायरल भी हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी उसमें कुछ अल्टा पलटी भी नज़र आती है, लेकिन जितनी भी खबरें आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। ये सरकार अभी नहीं जाएगी, चाहे लालू प्रसाद यादव कहे अगस्त में चली जाए, चाहे राहुल गांधी कहें कि इस साल में चली जाए, अभी नहीं जाएगी। इस बात का भरोसा इसलिए कर लीजिए, इलेक्शन के वक्त में भी हमने आपको वही बात बताने की कोशिश की जो ज़मीन पर नज़र आ रही थी। जब 1 जून को वो आया था, CSDS वाला नहीं था, वो कौन था, एक्सिस माई इंडिया वाला, वो जो हंगामा कर रहा था और बहुत बड़ा अपने आप को नास्तर दमश समझ रहा था और कई लाख करोड़ रुपए का खेल शेयर बाज़ार में हो गया था, तब भी मैं इस बात पर अडिग था कि उत्तर प्रदेश में और भारत में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। बस मैंने इतना कहा था कि 250 सीटों से ऊपर नहीं आएंगी, वो 240 आएंगे। चलिए ये बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात बताने नहीं आया हूँ। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी खबरें आपके सामने आ रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ मसाला खबरें हैं। मोदी सरकार को अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नायडू थोड़ा बहुत खेल कर सकते हैं क्योंकि उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर है। नीतीश की कोई हालत नहीं है कि वो बदल जाए, और कोई नहीं बदलेगा नहीं, ज़्यादा अपने अपने मुफाद के लिए लोग आए हुए हैं। मैं आपको बताने क्यों आया हूँ, जितनी ये खबरें हैं वो सारी खबरें दरअसल ये बात की तरफ इशारा जा रही हैं कि देश को ये महसूस कराने की कोशिश की जाएगी कि देखिए मोदी कमज़ोर है, मोदी को कमज़ोर कर रहे हैं, मोदी को कमज़ोर कर रहे हैं, सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं, मोदी खुल के काम नहीं कर पा रहे। इससे नुकसान की जगह भारतीय जनता पार्टी और मोदी को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। और कोई मध्यवर्ती चुनाव में 5 बार लगभग, जब से हमारा संविधान और चुनाव की प्रक्रिया हुई है, मध्यवर्ती चुनाव 5 ही बार हुए हैं, जो मुझे सुना है, हमने लोगों से पढ़ा है जितना। तो उम्मीद नहीं है। मनमोहन सिंह ने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, और पिछले 30-35 सालों से गठबंधन की सरकार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, काम करने की तेज़ी और कभी कभी रुख हो जाता है। जो निरंकुश थे मोदी की सरकार जैसा आरोप लगता, वो निरंकुशता अब कम है। अब बहुत जल्दी से NRC और ERC और PRC पे बात नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि वो भी नायडू भी कह देगा साहब मुझे मुसलमान वोट देते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हटा दूंगा सरकार। हालांकि उसके हटने से खाली बनने का निगम लंबा काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताने कुछ और आया हूँ, वो ये है बात, 5 बरस कोई मसला नहीं होता। राहुल गांधी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, साल में 4 इवेंट अगर वो पकड़ लेते हैं, नीट जैसे 3 महीने चल गया, मणिपुर अगर चल रहा है, हर 2 महीने बाद लोकसभा के अंदर भी और ज़मीन पर भी राहुल गांधी मुतवातिर मोदी सरकार को सवाल करते रहे, विपक्ष मजबूती के सवाल करता रहा, भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। मोदी जी की जो मैच जिताओ चुनाव जिताओ की जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन और ये 5 साल यूँ गुजर जाएंगे, इसमें कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। राहुल गांधी तो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है प्रधानमंत्री बनने में, वो विपक्ष का नेता बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो बना और उसने शानदार काम किया है। पिछले दिनों आप देखें, लोकसभा से लेकर यहाँ बाहर तक राहुल गांधी के अलावा कोई खबरें नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर भी जिस प्रकार के झंडे गाड़े आपने देखे, और उसके बाद वो रुका नहीं है, वो ज़मीन पर है बराबर। वो हाथरस गया है तो वापसी में दिल्ली में लोको पायलट के पास आ गया, राज मजदूरों के पास आ गया है। वो गुजरात गया तो पता चला आसाम के अंदर बाढ़ है तो वो वहाँ निकल गए। अब वो महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो ये बराबर काम होते रहेंगे और मोदी जी की सरकार की क्रेडिबिलिटी जो है, जो एक गोदी मीडिया ने परफॉर्मेंस बना रखी थी, वो ख़त्म हो जाएगी, बशर्ते ये लोग काम करते रहें। अब बात यह है कि ये रोज़ाना की खबरें आना, नायडू ने टांग खींच दी है, नीतीश कुमार ने मुंडी पकड़ ली है, ये खबरें मोदी जी की पर्सनैलिटी को और ज़्यादा सहानुभूति की तरफ ले जाएंगी। दरअसल नीट पर जो अभी धर्मेंद्र प्रधान का झूठ खुला है, इसी 5 साल ये जो तमाम झूठ बोले गए हैं जो 10 बरस से बिल्कुल बंद थे, उसको खोलने की कोशिश की जाए। नौकरियां कितनी मिली हैं, बेरोज़गारी के हालात क्या हैं, रोज़गार हाथ से निकल के सुसाइड करने वाले केसेस कितने हैं, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो राहुल गांधी बराबर उठा रहे हैं। मणिपुर आप आते क्यों नहीं हैं? आज कल एक बड़े अच्छे अखबार ने
बड़ी अच्छी खबर छापी, हिंदी अंग्रेज़ी का अखबार था, राहुल 3 मोदी 0। आजकल वो यूरो कप भी चल रहा है, उसके अंदर भी गोल लग रहे हैं, इधर जर्मनी इधर टर्की इस तरह से रहते हैं वो गोल। 3-0 से राहुल गांधी जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 5 साल यूं गुजर जाएंगे, साल के अंदर 4-5 मसले भारतीय जनता पार्टी के निकलते हैं रोज़ाना। कल मैं खबर देख रहा था, बहुत छोटी सी खबर है हालांकि, मगर आप चाहें तो बड़ी भी मान लीजिए। मनोज सिन्हा जो पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनने की बात भी थी, वो राज्यपाल हैं कश्मीर के, लड़के की शादी करके गए, 11-12 लाख रुपए का बिल था, वो प्रधानमंत्री की तरफ से निकल कर आ गई ये बात। पता चला कि वो सरकार की कोष में से चला गया। एक प्लेट 8,500 की बैठी है, 5 किलो चावल का लेने वाले भाई सुन रहा है। एक मेहमान की जो कीमत है, मतलब प्लेट की कीमत मैं देख लेता हूँ। शीतल पी सिंह ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मुझे बड़ी काम की लगी। मुझे लगा आपको अलग से खबर लेगी, मैं छोटी छोटी खबरें लेके क्या अब आपके सामने आऊँ। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना मानेंगे आप इसे। तो उन्होंने लिख दिया साहब, नहीं वो जो है शीतल पी सिंह ने जो है ट्वीट किया है, फिर मैं फेसबुक पर ढूंढ रहा हूँ। आप एक सेकंड रुके रहिएगा, इतने तो रुक जाओगे, बढ़ जाओगे आगे, बढ़िएगा मत, रुके जाइए। तो वो जनाबे वाला उसके अंदर ख़बर उन्होंने डाली है शीतल पी सिंह ने। तो मुझे बड़ी समझ में आई, मैं कहा देखिए हमारा पैसा है, आपका पैसा है, ये तमाम का तमाम जो जा रहा है। चाहूँगा, मिलने में थोड़ी देर लगी थी। ये देखिए शीतल पी सिंह इसको लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के बेटे की सगाई फरवरी में दिल्ली में हुई थी, शादी नहीं हुई थी सॉरी। समारोह में करीब 125 बड़े लोग थे, कैटरिंग का बिल आया करीब 11 लाख रुपए। 125 लोग थे बड़े, अरे बड़े लोग थे, 11 लाख रुपए का बिल आया, करीब 8,500 रुपये प्रति प्लेट। ये बिल जम्मू कश्मीर सरकार से भरवा दिया गया। अब इसकी शिकायत पीएमओ पहुंची है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने दे दिया, क्या दिक्कत है। राज्यपाल का मामला पहले भी इनके साथ उठा था, वहीं पर ये गाजीपुर के तो रहने वाले वहीं के तो हैं ये। तो ये जनाबे वाला 8,500 रुपये की एक प्लेट थी। तो ये तमाम 8,500 रुपये पे ज़रा 5 किलो राशन जो मिलता है उसको तो लगाइए, क्या कितने रुपए का पड़ा। 30 रुपये किलो से भी अगर आप लगाते हैं 40 रुपये किलो से, तो 40 से 5 200 रुपये और 400 2 बार मिल रहा है, 400 रुपये महीना, 400 रुपये महीना का राशन मिल रहा है, ठीक है, एक आदमी को 5-5 किलो जो मिल रहा है। तो अब आप ये मानिए कि 8,500 रुपये कब तक पूरे होंगे। अब अगर 400 रुपये को आप मिसाल के तौर पे, ये अलग खबर जा रही है लेकिन मैं आपको अगर आ गई है तो सुन भी लीजिएगा। 400 रुपये का महीने का अगर एक बंदे को मिल रहा है, लगभग 40 रुपये केजी से लगाया मैंने, तो 12 चौका जो है 12 पंजे 60, 12 छिक 12 48, 480 रुपये एक साल में, नहीं 4,800 रुपये एक साल में, सॉरी, ठीक है। 2 साल तक उसको मिलेगा, तब जाके एक प्लेट के पैसे पूरे होते हैं। बुरी थोड़ी लग रही होगी ये बात आपको। 5 किलो पे तो वोट दे देते हैं आप। अपनी बात पर आ जाता हूँ। तो ये सरकार गिराने की बार बार जो खेल चल रहा है, इससे मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। और ख़त्म क्यों करनी है, चूँकि ये 8,500 रुपये की प्लेट का मामला है, इसलिए ख़त्म भी करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बराबर ज़मीन पे उतर के राहुल गांधी की तरह बाकी तमाम नेताओं को अपनी अपनी जगहों पर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उस मैनिफेस्टो को लाने की ज़रूरत है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और कनाडा और अमेरिका और चीन, ऐसे लोगों के वे ऑफ लाइफ जो है, लाइफ की जो जीने का अंदाज़ है, वो सामने रख के बताना चाहिए कि गारा में से, नाली में से निकला हुआ खाना खाते रहने के लिए जो मजबूर है बहुत सारा बड़ा वर्ग हमारा, है ना, मरने के लिए तैयार है किसान, कर्ज की वजह से, बहुत छोटे से कर्ज की वजह से, इनकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। 2 हाथ उस डेविड के भी हैं जो इंग्लैंड में है, और 2 हाथ मेरे भी हैं और आपके भी हैं जो भारत में। मेरा कसूर क्या है साहब। आप लोग ने अगर अब तक काम नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आपकी और मेरी वजह से। जब वोट मज़ार पर मस्जिद पे देगा ना भाई, तो फिर घर की छत पे हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा, बच्चों को बेहतरीन नौकरी नहीं मिलेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।